जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाली है क्योंकि इसमें पिछले एक वर्ष के जितने भी करंट अफेयर्स, रेलवे करंट अफेयर्स हैं, वो सभी कवर किए जाएंगे एग्जाम। क्योंकि अगर आप रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, एनटीपीसी, आरपीएफ या फिर एएलपी का, तो उसमें रेलवे के करंट अफेयर्स एक बार आप लोग जरूर देख लें। ठीक, तो उसी को ध्यान में रखकर ये सीरीज स्टार्ट की गई है। तो चलिए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। जैसे आप पहला प्रश्न है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहाँ बनकर तैयार हुआ है? दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल तो ये बनकर तैयार हुआ है अपने जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। और इसका नाम है चिनाब रेल ब्रिज। क्या नाम है इसका? चिनाब रेल ब्रिज। ये है आपका चिनाब रेल ब्रिज। अगला प्रश्न है, पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन रंगपुर रेलवे स्टेशन का शिलान्यास किया है? तो इसका शिलान्यास किया गया है सिक्किम में। कहाँ पे किए हैं नरेंद्र मोदी जी ने? सिक्किम में। इसका सही आंसर है सिक्किम। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो ये लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। इसका सही आंसर है 2030 तक। अगला प्रश्न है, मोदी सरकार 3.0 में नए केंद्रीय रेल मंत्री कौन बने हैं? नए केंद्रीय रेल मंत्री तो ये बने अश्विनी वैष्णव। इससे पहले भी अश्विनी वैष्णव ही थे, अभी भी अश्विनी वैष्णव ही है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2024-25 में भारतीय रेलवे के लिए कुल कितना धन आवंटित किया गया है? 2024-25 के बजट के लिए तो इसमें किया गया है 2,65,200 करोड़ रुपए। कितना? 2,65,200 करोड़ रुपए। इसे भी आप लोग ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, 3 नए आपराधिक कानूनों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल के प्रमुख मनोज यादव ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है संज्ञान ऐप। जो नए 3 कानून नियम लागू हुए हैं, जो 1 जुलाई 2024 से पूरे भारत में लागू हो गए हैं, तो मनोज यादव ने इसकी जानकारी बताने के लिए संज्ञान ऐप लॉन्च किया है। कौन सा? संज्ञान ऐप। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय रेलवे और एनसीआरटीसी ने मिलकर कौन सा पहल शुरू किया है? भारतीय रेलवे और एनसीआरटीसी ने तो यह पहल शुरू किया है वन इंडिया वन टिकट। क्या पहल है? वन इंडिया वन टिकट। और ये सभी प्रश्न करेंट अफेयर्स के प्रश्न हैं जो कि रेलवे में एग्जाम में बन रहे हैं। सिर्फ करेंट अफेयर्स अभी देखा गया है, एलपी के एग्जाम में सिर्फ करेंट अफेयर्स ही पूछे जा रहे हैं। जीके जीएस तो एक भी नहीं था, सिर्फ करेंट अफेयर्स। तो इसको भी आप लोग ध्यान से जरूर देख लें। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई टक्कर रोधी प्रणाली कवच 4.0 के तहत कितने इंजनों में इसे लगाए जाने की योजना बनाई गई है? कवच 4.0 तो लगाया जाएगा 20,000 इंजनों में। कितने इंजनों में? 20,000 इंजनों में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने महाराष्ट्र के लातूर में मराठावाड़ा रेल कोच फैक्ट्री का को स्थापित किया है? तो किया है रेल विकास निगम लिमिटेड ने। किसने? रेल विकास निगम लिमिटेड ने। अगला प्रश्न है, भारत की पहली चालक रहित मेट्रो ट्रेन किस शहर में चलेगी? चालक रहित, जिसमें चालक नहीं रहेगा, तो चलेगी बेंगलुरु में। कहाँ पे? बेंगलुरु में। अगला प्रश्न, निम्न में से किस शहर में विश्व का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है? विश्व का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क तो ये है शंघाई मेट्रो, जो कि चीन में है, शंघाई मेट्रो। ठीक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है? तो दिल्ली मेट्रो रेल नेटवर्क सबसे बड़ा है भारत का, और पूरे विश्व का चीन का शंघाई। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है? तो पूरे एशिया में दूसरे स्थान पर है। पहले में चीन है और दूसरे पर अपना भारत है। अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? तो पूरे विश्व में चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है? चौथा। अगला प्रश्न, भारत के मेट्रो नेटवर्क का विश्व स्तर पर कौन सा स्थान है? भारत का जो मेट्रो नेटवर्क है विश्व में कौन से स्थान पर है? तो विश्व में तीसरे स्थान पर है। कौन से स्थान पे? तीसरे स्थान पर। अगला प्रश्न, एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस देश में लॉन्च हुई? हाइड्रोजन ट्रेन तो ये लॉन्च हुआ है हाइड्रोजन ट्रेन चीन में। कहाँ पे? चीन में। अगला प्रश्न, भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किस राज्य में शुरू की जाएगी? भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली तो शुरू की जाएगी हरियाणा में। कहाँ पे? हरियाणा में। अगला प्रश्न, सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन किस राज्य में शुरू की गई? टॉय ट्रेन जो कि बच्चों के लिए टॉय ट्रेन होगी, तो ये शुरू की जाएगी राजस्थान में, सीएनजी से चलेगी। किससे? सीएनजी से। अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे के किस जोन में
महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए सेफ्टी पैनिक बटन सुविधा लॉन्च की है। महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए सेफ्टी पैनिक बटन, तो ये मध्य रेलवे ने लॉन्च किया है। मध्य रेलवे ने, अगर महिलाओं से कोई भी रेलवे में छेड़खानी होती है तो एक पैनिक बटन होगी लाल कलर की, उसे दबा देंगे तो तुरंत आरपीएफ के जवान आ जाएंगे सुविधा के लिए। ठीक, अगला प्रश्न, किस देश ने दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन बनाई है? हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन, तो ये किया है चीन ने। ये कौन कर सकता है ऐसा काम? चीन ने। अगला प्रश्न, किस एयरपोर्ट पर 2027 तक भारत की पहली एयर ट्रेन शुरू की जाएगी? 2027 तक भारत की पहली एयर ट्रेन, तो ये शुरू की जाएगी इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, नई दिल्ली, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर शुरू की जाएगी। अगला प्रश्न, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? एशिया की पहली महिला जो कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को चलाएंगी, तो ये की हैं सुरेखा यादव ने। कौन? सुरेखा यादव। अगला प्रश्न, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नदी के नीचे किया है? तो ये हुगली नदी के नीचे किया गया है। कहाँ पे? हुगली नदी के नीचे पर। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सेवा का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये किया गया है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के नए महानिदेशक डीजी कौन बने हैं? आरपीएफ के महानिदेशक, तो ये बने हैं मनोज यादव। मनोज यादव, इसको भी आप लोग ध्यान रखें, अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी सुरेखा यादव, जो कि अभी हट गई हैं। तो यही है सुरेखा यादव, जो कि रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष थी। ठीक, अगला प्रश्न, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने हैं सतीश कुमार। नए अध्यक्ष और सीईओ सतीश कुमार। अगला प्रश्न, अश्विनी वैष्णव किस राज्य से राज्यसभा सांसद हैं? ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। तो ये कहाँ से हैं? ओडिशा से राज्यसभा सांसद हैं, जो कि ये वर्तमान में अपने रेल मंत्री भी हैं। ठीक, तो इसी के साथ ये था हम लोगों का लास्ट प्रश्न, जो कि पिछले एक वर्ष के रेलवे से जितने भी करंट अफेयर्स थे वो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो आप लोग इसको भी एक बार देख लें, क्योंकि रेलवे से करंट अफेयर्स तो छोड़ना ही नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि रेलवे से करंट अफेयर्स इस बार ज़्यादा पूछ ले, हर बार सिर्फ एक दो क्वेश्चन होता है, लेकिन इस बार देखा गया करंट अफेयर्स से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक, तो इसको भी आप लोग एक बार जल्दी से 2x की स्पीड में देख लें। इसी के साथ वीडियो समाप्त करेंगे, और वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो में आने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।